राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधानसभा उम्मीदवारों पर मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद नवरात्रि में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। इसके साथ ही ईआरसीपी को लेकर 15 अक्टूबर को प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी में रूठे नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश प्रभारी से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद उठे सियासी विवाद को खत्म करने के लिए अब आला नेताओं ने मोर्चा संभाला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर झुंझुनू, राजस्थान सह प्रभारी विजया राहटकर सांचौर, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर और अरुण सिंह ने जयपुर में रूठों को मनाने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मैनेज करने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद जहां प्रदेश भर में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, वहीं अब पार्टी विद अ डिफरेंस अब डिफरेंट मोर्चे पर लड़ती नजर आ रही है। इस चुनाव में कहने को तो बीजेपी कांग्रेस से मुकाबला करती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं के टिकट काटे गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी वसुंधरा राजे से भी शीत युद्ध लड़ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि सिर्फ कांग्रेस और वसुंधरा राजे ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि पहली लिस्ट में संघ के नेताओं को भी जगह नहीं मिली है। जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से संघ पदाधिकारी ने प्रताप भानु को टिकट देने की सिफारिश की थी। संघ नेताओं के कहने के बावजूद प्रताप भानु ने झोटवाड़ा में प्रचार के लिए पोस्टर छपवा दिए और घर घर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे के करीबी राजपाल और संघ के विश्वसनीय प्रताप भानु को दरकिनार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अपना उम्मीदवार बना दिया। इससे राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी भी टिकट कटने से नाखुश हैं। उन्होंने टिकट कटने के लिए राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांग रहा था, लेकिन न जाने चंद्रशेखर ऐसे कहां व्यस्त थे जो पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक तक से नहीं मिल पाए। बीजेपी में टिकट वितरण के बाद जहां नाराज और रूठे नेताओं को मनाने की कवायद तेज हो गई है, वहीं अपने करीबी नेताओं के टिकट कटने के बावजूद वसुंधरा राजे अब पार्टी की दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अपने करीबी नेताओं को कमल पर विश्वास रखने के साथ ही धैर्य रखने की सलाह दी है। ऐसे में यह देखना काफी रोचक होगा कि पिछले 4.5 साल से मुख्यधारा में आने का इंतजार कर रही वसुंधरा राजे क्या दूसरी लिस्ट के बाद भी खुद धैर्य रख पाएंगी। सिर्फ वसुंधरा राजे ने ही नहीं, बल्कि पार्टी ने भी उनको लेकर धैर्य बना रखा है। राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि केंद्र में जेपी नड्डा के बाद वसुंधरा राजे ही बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी नेता है। हमारी पार्टी में कोई गुट या खेमा नहीं है, सिर्फ कमल ही हमारी पहचान है। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पिछले 48 घंटे से दिल्ली में डेरा डालकर एआईसीसी के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष अजय माकन से मुलाकात करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आला कमान को मनाकर विधानसभा चुनाव में टिकट हासिल करने की यह कवायद दिखाई पड़ती है। यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती इसलिए बड़ी दिखाई पड़ती है क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने है, दूसरा संभावनाएं प्रबल है। रिवाज कहता है राजस्थान का कि एक बार कांग्रेस को मौका मिला, एक बार बीजेपी को मौका मिला। एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, जो कह लीजिए, इस बार मौका बीजेपी को मिल सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए खासतौर पर हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें राजस्थान को लेकर शुरुआत से ही बीजेपी बड़ी आश्वस्त थी। जितने सर्वेज आ रहे हैं, बाकी चीजें आ रही हैं, उसमें भी बीजेपी की स्थिति थोड़ी ठीक दिखाई पड़ती है कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन अंतिम समय में सचिन पायलट, अशोक गहलोत को एक मंच पर लाना हो, फिर जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, अशोक गहलोत को प्राथमिकता मिली और या अशोक गहलोत ने एक तरीके से लीड ले ली। उन्होंने अपनी योजनाओं को जिस तरह से रखा, खुद ब खुद, बेशक चेहरा ना रखा गया, उनका चेहरा एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आ गया। वहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दौरे किए हैं, अपनी पूरी ताकत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ पर झोंक दी। समस्या आ गई वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ में। वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करना था, ये तो बहुत पहले से सोच लिया गया था, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसके लिए कोई विशेष प्लान नहीं किया जा सकता। एकमात्र प्लान के कि वसुंधरा को भी साध कर रखा जाए, इसीलिए बड़े मंचों पर उनको जगह दी गई। उनकी जितनी मीटिंग्स हो रही होंगी उसमें भी उनको आश्वासन दिए जा रहे होंगे। लेकिन वसुंधरा राजे भी सियासत की पुरानी खिलाड़ी हैं। वो जानती हैं जो कुछ तय होता है वो इस बात से तय होता है कि आपके कितने समर्थकों को टिकट मिला है। दरअसल बाद में विधायक दल ही ये तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ये जो कांग्रेस की लिस्ट लटकी है उसमें भी वजह यही है
क्या यहाँ पर अशोक गहलोत के कई समर्थक विधायक, या ऐसा भी कहा जा रहा था कि 60 विधायक ऐसे हो सकते हैं जिनके टिकट कट जाएं, क्योंकि यहाँ पर सर्वे ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और वहाँ पर बहुत मुमकिन है कि अशोक गहलोत अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिसके ज़्यादा विधायक और जिसके समर्थक ज़्यादा जीत कर आएंगे वही कुर्सी पर बैठने वाला है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों का टिकट कटना अगर आगे भी जारी रहता है तो ये स्पष्ट संकेत होगा कि आने वाली रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है। वसुंधरा इससे वाकिफ है, तो निश्चित तौर पर पहली लिस्ट के बाद में एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आगे की लिस्ट में भी अगर ऐसा होता है तो मामला गंभीर हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें आने वाली सूचियों का इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वसुंधरा राजे सिंधिया के कमेंट्स का इंतजार करना होगा। फिलहाल वो पार्टी के साथ हैं, कमल निशान को ही अपना नेता बता रही हैं और दूसरा सभी से धैर्य रखने के लिए कह रही हैं।